कौन जज है भाई? ये जो सिविल जज है वो तो नोटरी के लायक भी नहीं है। वो जब बाहर जो शपथ पत्र बनाता है 150 रुपया में, उसके लायक भी नहीं है। किसी पर केस कर रहा है तो उसका पक्ष भी जाना जाएगा। बिना पक्ष जाने हुए आप रातों रात जो है सर्वे करा दिए। 19 तारीख को केस गया, 19 तारीख को सर्वे का आदेश भी हो गया। अब पुलिस पहले से तैयार है। किसको बुड़बक बना रही है सरकार? कि अगर इतिहास में कुछ भी हुआ है, कौन पहले आया, कौन क्या है, इस जमीन के नीचे क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज उसका अगर आप समाधान चाहते हैं और आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास कोई समाधान नहीं है और हम उसका समाधान भी नहीं करेंगे। कि इतिहास में कौन खंडर किया, कौन मंदिर बनाया, कौन मस्जिद बनाया, इस पर हम इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगा, विचार नहीं होगा। हम बात ही नहीं करेंगे, हम सुनेंगे ही नहीं। और अगर यहाँ मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, उसके नीचे बौद्ध स्तूप है या क्या है, वो कुछ नहीं होगा। ये बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया। संभल जामा मस्जिद पर जिस तरीके से आज सदन में अखिलेश यादव ने आवाज़ बुलंद की, अब इस पर लोग पूछना चालू कर दिए हैं कि अखिलेश यादव तो पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं कि ये सब होना ही नहीं चाहिए। आखिर क्यों हो रहा है? कभी संभल, अजमेर और तमाम मस्जिदों और दरगाहों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सन्नी से समझेंगे। अखिलेश यादव ने जो पॉइंट रखे हैं उसके बाद तो लोग पूछने लगे कि आखिर क्यों हो रहा है। जब सारे पॉइंट उन्होंने बता ही दिया कि गलत हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत क्लियर पहले कर दिया जा चुका है। जब मंदिर का जजमेंट आया राम मंदिर का, उसमें साफ कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का लाइन है, वो पढ़ के सुना देते हैं। वो चाहे वो मुगल बनाया या कोई बनाया, उसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह रहा है कि मुगल शासकों ने हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ जो किया, उससे निकले दावों पर आज की कोई अदालत विचार नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? कोई भी व्यक्ति जो इतिहास के पुराने शासक की कार्रवाई के खिलाफ कोई समाधान चाहता है तो हम उसके लिए कानून में कोई समाधान नहीं है। क्लियर हो गया? मतलब ये बात हुआ कि अगर इतिहास में कुछ भी हुआ है, कौन पहले आया, कौन क्या है, इस जमीन के नीचे क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज उसका अगर आप समाधान चाहते हैं और आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास कोई समाधान नहीं है और हम उसका समाधान भी नहीं करेंगे। मतलब ये हम नहीं, मुगलों का कुकर्म का हिसाब अभी के मुसलमानों को नहीं देना पड़ेगा। कोई नहीं देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अपने फैसले में। और यही नहीं कह रहा है, ये भी कह रहा है, आपने वर्शिप एक्ट की बात की, ये भी कह रहा है कि ये कानून भारतीय राजनीति की जो धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरपन है, रक्षा के लिए बनाया गया है और ये संविधान के मूल विशेषताओं में से है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इतिहास में कौन खंडर किया, कौन मंदिर बनाया, कौन मस्जिद बनाया, इस पर हम इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगा, विचार नहीं होगा। हम बात ही नहीं करेंगे, हम सुनेंगे ही नहीं। और अगर यहाँ मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, उसके नीचे बौद्ध स्तूप है या क्या है, वो कुछ नहीं होगा। ये बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया, उसके बावजूद जो निचली अदालत कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप केस करने जाते हैं, ठीक, थाना में हम केस करने गए, केस करने के बाद पहले जो अपना जो लाइन है वो लिख लिया जाता है। उसके बाद जब आप इस पर जिस पर केस करते हैं वो आता है, वो अपना लाइन बताता है। ये कौन जज है भाई? जो सिविल जज है वो तो नोटरी के लायक भी नहीं है। वो जब बाहर जो शपथ पत्र बनाता है 150 रुपया में, उसके लायक भी नहीं है। अरे मजिस्ट्रेट तो बड़ा चीज हो गया, जो नोटरी वाला होता है ना, एफिडेविट, उसके लायक भी नहीं है। जब ये कानून में है कि अगर सन्नी कुमार अगर कुछ बात कर रहा है, किसी पर केस कर रहा है, तो उसका पक्ष भी जाना जाएगा। बिना पक्ष जाने हुए आप रातों रात जो है सर्वे करा दिए। 19 तारीख को केस गया, 19 तारीख को सर्वे का आदेश भी हो गया। अब पुलिस पहले से तैयार है। किसको बुड़बक बना रही है सरकार? संभल में जो घटना हुई है वो अपने आप में एक बड़ी घटना है और ये जानबूझकर अखिलेश यादव ने आज सदन में ठीक बोला, ये प्रवोक किया जा रहा है। आप किसी के नाक में उंगली करिएगा ना तो जो जवाब देगा ना, आपको जवाब देगा। 19 तारीख को मामला गया, इतना एक्टिव वही प्रशासन जिसके सामने गोली मार दिया जा रहा है अभियुक्तों को, वो प्रशासन इतना एक्टिव हो गया। वही प्रशासन जो एक आदमी को जहर दे के मार दे रहा है, वही प्रशासन जो कोर्ट में गोली चल जा रहा है, बम चला जा रहा है, जेल में हत्या हो जा रहा है, वो प्रशासन इतना एक्टिव हो गई है। आखिर मुस्लिम पक्ष को क्यों नहीं सुना गया? आखिर अगर आप सिविल जज हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा ना कि टिप टाप करके पास करके चल गए।
आपको पढ़ाया गया हो ना कि हाँ अगर कोई पक्ष आता है तो आप अगले पक्ष को भी सुनिए, सुन करके निचोड़ निकालिए। पहला काम होता है नोटिस, अगर कोई मामला होता है तो नोटिस देना होता है कि आप अपना पक्ष, ये 19 तारीख को गया, 19 तारीख को आपने सर्वे का आदेश दे दिया, वो भी एक पक्ष को सुनकर। अब पुलिस इतना एक्टिव, और जब एक बार सर्वे हो गया था तो दोबारा आप क्यों गए? अब आते हैं ये मामला क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी कंट्रडिक्शन है, इसलिए ये कंट्रडिक्शन है कि वर्शिप एक्ट में ये साफ कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति है और आज़ादी के बाद अगर वहाँ मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, उसके स्ट्रक्चर में 1% का बदलाव नहीं होगा, 1% का नहीं। और अगर आप ऐसा जानबूझकर करते हैं तो आपको 3 साल की सजा है। लेकिन उसी के धारा 3 और 4 में कहा गया है कि आप वहाँ पर बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसका मूल जान सकते हैं। तो ये मूल जानिएगा तो जाहिर सी बात है कि बीमारी उत्पन्न होगा। जब आप जान रहे हैं कि उस बीमारी का कोई रिजल्ट नहीं है तो उस बीमारी को उत्पन्न क्यों करा रहे हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करना चाहिए। अभी बदायूं में हो गया 1 घंटा पहले कि यहाँ नीलकंठ मंदिर है, नीलकंठ मूर्ति था मस्जिद के नीचे, अजमेर में हो गया। तो ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? और ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की घटना है, बीजेपी शासित प्रदेश की ये घटना है। ये बड़ा सवाल है, आखिर ये जानबूझ करके किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं। आप बस चाहते हैं कि लोगों में डिवीज़न हो, लोग वहाँ हिंदू मुस्लिम करे और आपको उसका वोट का फायदा हो। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको बाकायदा गाइडलाइन जारी करना चाहिए। ये बस उस जज का फैसला नहीं है, ये संविधान पर फैसला है कि एक जज जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो बिना किसी पक्ष को सुने हुए कैसे ये फैसला दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में टिप्पणी किया कि इस पर जो फैसला वो हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम लोअर कोर्ट को नहीं बोलना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप 1% भी उसकी सुनवाई नहीं करिएगा। उन्होंने कह दिया है कि निचली अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी। लेकिन हम कह रहे हैं बीमारी का जड़ क्या है? हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये पॉल है, ठीक, और ये पॉल जस का तस है। ये पॉल दिखाओ भाई, ये पॉल है, ये जस का तस है, ठीक है। और आप अब कह रहे हैं कि इस पॉल के नीचे हम खुदाई करेंगे और हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो खुदाई किस लिए करेंगे? जब आप जान रहे कि खुदाई करेंगे तो वहाँ माहौल बनेगा हिंदू मुस्लिम का, और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनेगा तो राजनेता अपने फायदा के लिए पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ने एक और बात कहा कि योगी जी दिल्ली वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं। देखिए, अभी योगी जी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो जान रहे हैं। वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो हार चुके हैं। अयोध्या जो उनका एक तरह से था सिंबल कि हम जो है, देखिए हिंदुत्व की राजनीति का प्रयोगशाला है ये, आप वहाँ हार चुके हैं। तो आप इसको मानिए ना कि हमसे नहीं हो पा रहा है। अब काम करिए। मायावती काम किए, नोएडा बसाई, गाजियाबाद बैठाई, अखिलेश काम किया, एकाना स्टेडियम, बहुत सारा स्टेडियम वगैरह बनाया। आप काम कीजिए ना भाई, ये काहे घुस रहे हैं आप जिसका कोई रिजल्ट नहीं है? आप हिंदू मुस्लिम द्वेष ना फैलाना चाहते हैं, इतिहास आपको बहुत खराब वे में याद रखेगा। ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि 3 और 4 के अनुसार उसके बारे में, मूल के बारे में जाना जा सकता है, ये इस फैसले पर विचार करना होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस पर कोई बदलाव नहीं होगा तो उस बीमारी को रखने से क्या फायदा है? जांच क्यों करना, बदलाव ही नहीं होना है तो भैया अब हम यही बात तो कह रहे हैं ना कि अगर मेरा बीमारी नहीं जाएगा तो हम दवाई खा के क्या करेंगे? सीधा सा बात है, ये जानबूझकर के किया जा रहा है। और जो सेकुलर नेता हैं इस देश के, उनको अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। अखिलेश यादव फ्रंट फुट की राजनीति कर रहे हैं। और अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो खुल करके आइए कि हाँ हम धर्मनिरपेक्ष हैं। आप लेफ्ट राइट मत कीजिए। अखिलेश यादव ने ये बता दिया, वहाँ मायावती चुप है। इस मुद्दे पर बहुत लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ फ्रंट फुट की राजनीति कर रहे हैं। और अगर जहाँ भी गलत हो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। संभल जामा मस्जिद को लेकर क्यों हो रहा है और अखिलेश यादव ने जो बातें रखी, तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में लिखिएगा।